ओके गाइज, प्लीज कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। अजय, विजय, संजय। देखो 34 तक अपन ने कल कर लिया था, और 32 मैंने आपको क्लास में करवा के ही फिर होमवर्क दिया था, तो 32 आपने सबने कर लिया होगा, आपको आ भी गया होगा। ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है, आपसे आशा है। ठीक है, निराशा में ना बदले, इससे बढ़िया कि मैं क्वेश्चन 35 करवा दूं। तो अजय, विजय, संजय पार्टनर है, रेशियो है 5:3:2। अजय डाइड ऑन 20 Feb 2026। यार ये बीच में नहीं मरना चाहिए था यार, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। सर मतलब मरेगा भी आपसे पूछ के? नहीं, चलो। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन दैट डेट वॉज इज फॉलो। चलो ये अच्छा करा इन्होंने कि उस दिन की हमको क्या दे दी, बैलेंस शीट दे दी। वेरी गुड। तो बैलेंस शीट में एक तो पुण्य दिया हुआ है 20,000, एक क्या दिया हुआ है इधर, पाप दिया हुआ है। और क्योंकि अजय की डेथ हुई है इसलिए लोन बाय अजय भी दिया हुआ है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डीड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू। तो कैपिटल का बैलेंस जो है वो मिलेगा। एक बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन करेंगे ना असेट का, तो वो प्रॉफिट और लॉस भी मिलेगा, तो ठीक है भाई, वो भी दे देंगे। फिर बोल रहा है कि जो भी अजय को देना है वो उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जिसको अपने को फ्यूचर में बाद में पे करना है। ठीक है। ये बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, और अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाओ। ओ, and the balance sheet of Vijay and Sanjay, who decided to continue the business keeping their capital balance in their new PSR, surplus or deficit was to be transferred to the current account of the partner। भाई ये क्या बोल रहा है, कुछ तो इसके अंदर खेल दिखता है। पहले तो मेरे को बताओ न्यू पीएसआर क्या है। सर न्यू पीएसआर को अलग से दिया हुआ नहीं है, अजय की डेथ के बाद में कितना रहेगा न्यू पीएसआर, 3:2 रहेगा। पर इन्होंने ऐसे बोला है कि जो भी इनकी कैपिटल रहेगी ना वो इनके न्यू पीएसआर के प्रपोर्शन में रहने वाली है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। वही रिटायरमेंट में पढ़ के आए थे ना, वही क्या वही गेम है। ओके, नो प्रॉब्लम, कर देंगे भाई। तो चलो, कोई ढंग का क्वेश्चन तो आया काफी टाइम बाद। बनाओ फटाफट से रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, फिर अजय का एग्जीक्यूटर का अकाउंट तो बनाना 2 लाइन का, फिर बनाना बैलेंस शीट। अजय, विजय, संजय। फटाफट फटाफट से बना लो फॉर्मेट। किसने किसने बना लिया? बाकी लोग बनाओ फटाफट, फास्ट।
फटाफट बनाइए फॉर्मेट एवरीबॉडी। ओके, बना लिया फॉर्मेट आपने। चलो जी, तो सबसे पहले सर क्या करेंगे हम लोग, ये पार्टनर्स की कैपिटल को ब्रॉट डाउन करेंगे, साथ साथ में कर लेना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 12, 16, 10। अब वो अंदर जो जनरल रिजर्व का पुण्य दिया हुआ है 20,000, इसको बांट दो आप 532 में, कितना कितना आएगा बोलो। कितना कितना आएगा। पी एंडल का देखो असेट साइड में बैलेंस दिया हुआ है, तो वो डेबिट साइड में लिख देंगे कितना है। 10,000 को बांटो। 532। यहां तक सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं एकदम। अब मशीन को रिवैल्यू करना है, कितने पे लाना है मशीन को, 45 पे एंट्री बताओ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो ये आ जाएगी बाय मशीनरी। 6,000 का फर्नीचर हो गया 7 का, तो बाय फर्नीचर। 1,000। ये बोल रहा है कि डेटर पे 10% का प्रोविजन बनाना है, तो टू प्रोविजन। 15,000 का 10% इज 1,500। लिखा आपने। अब इसको क्लोज कर दो, बताओ प्रॉफिट और लॉस आ रहा है। प्रॉफिट ही आ रहा है। फाइव टू 3:2। कितना कितना आएगा। यही है ना, देखो 1,750, 1,050 और 700, सही है क्या। सेट है। 1050 क्यों आएगा भाई, 3500 इंटू 2 करेगा तो कितना आएगा। 350 इंटू 2 करेगा 700 आएगा ना भाई। चले आगे। बाय रिवैल्यूएशन। ओके, क्या क्या किया सर, अभी तक जो इनकी कैपिटल थी वो ब्रॉट डाउन कर दिया, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन का गेन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, क्लियर। अब क्या रह गया है? अब सर कुछ भी नहीं रहा है। जो अजय का अमाउंट पेबल आ रहा है ना, वो तो अजय के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और विजय और संजय की बातचीत बाद में कर लेंगे। तो दो दो तीन तीन लाइन छोड़ के टोटल लगाओ। बताना जरा अजय का, केवल अजय का बताना, कितना आ रहा है टोटल अजय का। और कितना आ रहा है बैलेंस बताना भाई।
हाँ, तो टोटल लगाने के बाद में देखो, ये याद है, अच्छा पॉइंट मिस कर दिया। लोन बाय अजय है 7,000, अजय ने अपने को लोन दे रखा है, तो वो भी तो अजय की कैपिटल में डालेंगे। मतलब अजय हमको याद दिलाएगा, बोले मैं तुमसे 7,000 रुपये और मांगता हूँ, तो या तो अजय के लोन को एग्जीक्यूटर अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देना, या फिर अजय के लोन को पार्टनर्स कैपिटल में पहले ट्रांसफर करना और फिर टोटल बैलेंस का डालना एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो हम प्रेफरेबली क्या करते हैं, अजय का जो लोन है वो कहां पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा पता है, बाय अजय लोन कितना है, 7,000। तो ये टोटल चेंज हो जाएगी सर, टोटल सही कर लो प्लीज। 7 ही है ना, कितनी हो जाएगी टोटल, 30,750। और अब इसमें से 5,000 माइनस करो, कितना आ रहा है, कई ऑथर क्या करते हैं कि अजय का जो लोन है ना वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, पर अपने 12th क्लास में क्या होता है कि अजय का लोन है तो वो पहले कैपिटल में डालो, फिर बैलेंस आप लास्ट में एग्जीक्यूटर में डाल दो। कितना आ रहा है बोलो, कमॉन, 25,750। अब इसको लगे हाथों है ना, अजय के एग्जीक्यूटर अकाउंट में भी लिख देना, बाय अजय कैपिटल। और अब इसको क्या कर देना, यहाँ पे बैलेंस कर देना, क्योंकि पेमेंट तो कर नहीं रहे। ओके, ये क्लियर हो गई बातचीत। अब बताना ये विजय और संजय के लिए क्या कह रहा है, एक बार पढ़ के बताओ लास्ट लाइन वापस से, क्या कह रहा है विजय संजय के लिए। ये लिख दिया आपने, एक बार आप पढ़ो, विजय और संजय के लिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि विजय और संजय ने डिसाइड किया है कि हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, और हमारी जो कैपिटल बैलेंसेज है ना वो हम न्यू पीएसआर में रखना चाहते हैं, न्यू पीएसआर में रखना चाहते हैं। तो पहले तो एक बात बताओ, इनकी अभी प्रेजेंट कैपिटल कितनी आ रही है वो निकाल लेते हैं एक बार पेंसिल से। तो एक बार आप पेंसिल ले लो और मुझे बताओ विजय की प्रेजेंट कैपिटल कितनी आ रही है, बताओ कितनी आ रही है, 20,000। और संजय कितनी आ रही है, प्रेजेंट कैपिटल कितनी आ रही है बोलो, 12,700। तो इनकी टोटल अभी कैपिटल अगर करें तो आ कितनी रही है सर, 32,750। बाद में भी कितनी आएगी मालूम, 32,750। बट क्या करना है पता है, इस टोटल कैपिटल को ये चाहते हैं कि इनके पीएसआर के प्रपोर्शन में रहे। ये तो इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल आ गई, पर ये चाहते हैं कि टोटल कैपिटल जो भी आई है ना अब हमारी, वो किसके प्रपोर्शन में रहे, पीएसआर के प्रपोर्शन। मतलब रहे तो 32,750 ही, पर 32,750 में से 3/5 तो रहे विजय की और 2/5 रहे संजय की। समझ में आया क्या, तो इसके लिए वर्किंग आप जानते हो ना करना, तो वर्किंग करवा दी मैंने, एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाली, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ के 3:2 में बांट दो, क्या आ जाएगी न्यू कैपिटल, और डिफरेंस क्या आ जाएगा, या तो करंट अकाउंट, या मतलब या तो ले आ करंट अकाउंट से, या फिर करंट अकाउंट से ले जा, क्योंकि इसने करंट अकाउंट यूज करने के लिए बोला है। अगर नहीं बोलता तो क्या करते, टू कैश या बाय कैश। समझ में आया, कुछ भी नहीं बोलेगा टू कैश बाय कैश, कुछ अगर बोल रहा है करंट अकाउंट तो फिर करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं डायरेक्टली यही कर दूं इसकी वर्किंग ही, ठीक है। ओके, तो देखो मैं लिख रहा हूं, ये पेंसिल तो मैं हटाऊंगा, आप लिखना मत इसको, ये तो मैं अभी हटाऊंगा। मैं लिख रहा हूं इसका अभी बैलेंस कैरेट डाउन कैसे आएगा, तो 20,050 प्लस 12,700, इन दोनों को प्लस करा, इंटू 3/5 तो विजय का, और इंटू 2/5 संजय का।
क्योंकि मैं अलग से वर्किंग नहीं कर रहा इसलिए मैंने ये प्लस करके इसको यहीं दिखा दिया। ठीक है, ये क्या है, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है। क्या है ये? एग्जिस्टिंग कैपिटल है। अब एक काम करो, 32,750 को 3:2 में बांटो। 19,650। समझ में आया? अब डिफरेंस आना ही है यहां पे। अब आप तो एक काम करो, अब डिफरेंस निकालो, विजय में कहां पे कम पड़ रहा है? डेबिट में ही कम पड़ेगा। और संजय में कहां पे कम पड़ रहा है? क्रेडिट में। तो यहां लिख देंगे टू विजय करंट, और बाय संजय करंट। खुद का दिमाग लगाओ ना। विजय की देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी थी, 20,050। अभी आई कितनी, 19,650। मतलब ज्यादा है मेरे पास में, कम रखनी है। तो कितने रुपए करंट में डाल देंगे? 400। 400। संजय की एग्जिस्टिंग थी कितनी, 12,700। करनी कितनी है, 13,100। तो बढ़ानी है तो 400 रुपए करंट से मंगा लेंगे। दैट्स इट। आप चाहो वर्किंग कर लोगे ना इसकी। सेम क्वेश्चन अपन रिटायरमेंट में कर रहा है भाई साहब, बहुत सारे। पहले क्या करा, पेंसिल से एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाली, उन दोनों को जोड़ के 3:2 में बांट दिया, तो इनकी नई कैपिटल आ गई। अब नई कैपिटल मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, विजय तो करंट अकाउंट में पैसे ले जा रहा है और संजय करंट अकाउंट से पैसे लेकर आ रहा है। आया या नहीं आया? करंट अकाउंट से पैसे ला रहा है तभी तो कैपिटल बढ़ रही है इसकी। और विजय क्या है, विजय ज्यादा है, तो ये कह रहा है कि नहीं भाई तू करंट अकाउंट में ले जा, कम करनी है मेरे को। समझ में आ गया? पक्का श्योर? वर्किंग कर लोगे? कर लोगे वर्किंग? कैसे आएगा? पहले देखोगे ऊपर न्यू कैपिटल टू बी मेंटेन्ड, वो कैसे आ जाएगी? 32,750 को 3:2 में बांटा, कितनी आ गई, 19,650 और 13,100। इसमें से लेस करोगे क्या? एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 20,050 और 12,700। जो डिफरेंस आएगा वो क्या कर दोगे, करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दोगे। आ गया? ये और नो? पक्का श्योर? कोई डाउट है? नो सर। टोटल लगवा दो, कितना कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इधर? चलो, लिख, सबने लिख दिया यहाँ पे? बना है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में सबसे पहले तो आएगी पार्टनर की कैपिटल, लाइबिलिटी साइड में। नई वाली कैपिटल 19,650। फिर आ जाएगा अजय का एग्जीक्यूटर का बैलेंस। एक सेकंड। इसने कहा था कि एग्जीक्यूटर के बैलेंस को लोन में डालना। एक बार चेक करो। एग्जीक्यूटर लोन एक ही तो होता है यार, पर ये कह रहा है तो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक करो, पता नहीं कहाँ चला गया यार। ये ना, इसने कहा था कि अजय के एग्जीक्यूटर को, ओके, ट्रांसफर टू, ये तो एक ही है भाई। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, इसने दोनों एक साथ बोल दिया कि अजय के कैपिटल के बैलेंस को कहाँ डाल देना, एग्जीक्यूटर रोल अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही है। ये ले, यहाँ लिखना है तो लिख ले, ऐसे लिख ले, ऐसे ये ले। अगर करेक्ट होना है बुक के हिसाब से तो लोन भी लिख दो। तो अजय एग्जीक्यूटर लोन कितना है? ओके। और बताओ क्या क्या लाइबिलिटी रह गई? सन्ड्री क्रेडिटर कितनी है बोलो? हाँ, 19,000। और कौन सी लाइबिलिटी है? कोई लाइबिलिटी है और? नहीं। असेट के अंदर बताओ नए फिगर्स, कम ऑन। मशीनरी कितने की है? 45। और क्या है? फर्नीचर 7,000। और क्या है असेट? कितने का है? डेटर कितने का था?
कितने का था? इसमें से कितना प्रोविजन? कितना बचा? और बताओ असेट में क्या है? कैश कितना था? अब ये करंट अकाउंट भी आएंगे, ये मत भूल जाना। आज संजय करंट अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल हुआ था। संजय की कैपिटल में अगर क्रेडिट साइड में करंट आ रहा है, इसका मतलब संजय करंट अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल एंट्री हुई थी, तो संजय करंट का बैलेंस डेबिट है। डेबिट है तो कहाँ दिखाना पड़ेगा? असेट साइड में। और विजय की कैपिटल से निकाल के करंट में डाला था, तो विजय के करंट का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट है। और क्या रहेगा देख लो एक बार। और क्या रहेगा चेक कर लो एक बार। टोटल लगाओ, बताओ क्या आ रहा है। हाँ जी। 70। 77,900 चेक करो, ये आ रहा है क्या? तो ये है आपकी बैलेंस शीट की टोटल। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो वैसे तो डेथ की सारी कैटेगरी समाप्त हो गई है, बस एक अब बचा है, वो अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको। करे कवर? ओके। देखो, नोट्स में देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 37 में एक बात बोली है कि जो भी पार्टनर की डेथ हो जा रही है, यानी कि डिजीज पार्टनर, या जो भी पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायरिंग पार्टनर और डिजीज पार्टनर को अगर आपने पैसा नहीं चुकाया उनके डेथ या रिटायरमेंट पे, तो उनके पास ना एक ऑप्शन है। अब ऑप्शन क्या है वो देखना। अगर अग्रीमेंट हो रखा है, अगर एग्रीमेंट हो रखा है, इफ पार्टनर्स म्यूचुअली अग्री कर चुके हैं कि इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, लेट चुकाएंगे। भाई तुम्हारा पैसा बनता है रिटायरमेंट में 5 लाख, अब मैं तुम्हें 5 लाख नहीं दिए, अभी आज नहीं दिए, मैं तुम्हें 6 महीने बाद दूंगा, 1 साल बाद दूंगा, 5 साल बाद दूंगा, अग्रीमेंट में लिखा हुआ है। और अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जब भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तब तुम्हें क्या दूंगा? उसका ब्याज समेत दे दूंगा। तो बात खत्म। अग्रीमेंट में बोला है, नहीं 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 नहीं, पैसे बाद में देंगे, पर जब तक पैसा देंगे तब तक ये पार्टनर अपना पार्टनर ही कहलाएगा। है? ये तो रिटायर हो गया, ये तो डेथ हो गई इस पार्टनर की। तो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद अगर पैसा हाथों हाथ नहीं चुकाया, तो जब तक पैसा नहीं चुकाया तब तक क्या मानेंगे? उसको भी अपना पार्टनर मानेंगे और प्रॉफिट में शेयर देंगे। तो शेयर देंगे, कोई बात नहीं। पर अगर अग्रीमेंट नहीं है, पर अगर अग्रीमेंट नहीं है कि अगर रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा नहीं दिया, तो फिर जाने वाला पार्टनर लेट, जब आप पेमेंट कर रहे हो तब तक आपसे ब्याज लेगा या तब तक शेयर शेयर इन प्रॉफिट लेगा, तो फिर वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या लेना चाहता है। समझना, मेरी बात समझना ध्यान से। जेठालाल बबीता अय्यर पार्टनर्स है, रेशियो है 4:3:2। अय्यर की डेथ हो जाती है 1 जुलाई 2025 को। अब अय्यर का एक छोटा भाई भी है, जो उसका एग्जीक्यूटर है, जो उसका एग्जीक्यूटर है उसका नाम है चैयर। ठीक है, तो अय्यर छोटा भाई है चैयर। तो अय्यर की डेथ हो गई 1 जुलाई को। अब 1 जुलाई को सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जेठालाल का कैपिटल आ रहा है 75,000, बबीता का आ रहा है 65,000, और अय्यर का आ रहा है 45,000। सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद ये कैपिटल आ रही है। जेठालाल बबीता ने 6 महीने धंधा किया विदाउट सेटलिंग अय्यर्स अकाउंट। अय्यर का पैसा दिए बगैर 6 महीने धंधा इन्होंने और किया। 1 जुलाई से लेके अगले 6 महीने कितने हो गए? 31 दिसंबर तक इन्होंने 6 महीने और काम किया। तो 6 महीनों का प्रॉफिट कितना आया इनके? 50,000। कितना आएगा मोन? 50,000। अब
6 महीने बाद अगर ये पैसा देते हैं अय्यर के एग्जीक्यूटर को, तो 6 महीने बाद अय्यर के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे 6% से ब्याज देंगे, या अय्यर को 6 महीने में हुए हुए प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। अगर अग्रीमेंट में बोला हुआ है ब्याज देंगे तो ब्याज देंगे, अगर अग्रीमेंट में बोला हुआ है प्रॉफिट में शेयर देंगे तो शेयर देंगे, और अगर अग्रीमेंट नहीं है ना तो फिर कौन डिसाइड करेगा? चेयर। अय्यर तो गया, कौन करेगा डिसाइड? चेयर। चेयर कहेगा फिर कि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए या फिर मेरे को प्रॉफिट में शेयर चाहिए। तो वो कौन सी बात कहेगा जिसमें ज्यादा फायदा है? अगर मान लो ब्याज आ रहा है 1200 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, और प्रॉफिट आ रहा है 3500 रुपए का, तो क्या बोलेगा? मैं तो प्रॉफिट में हिस्सा लूंगा भाई। समझ में आ रही बातचीत? ये कौन कहता है? सेक्शन नंबर 37। चाहिए कहने से क्या होगा? परमिट किसने कहा? सेक्शन नंबर 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कहा कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर रिटायरिंग पार्टनर के पास ऑप्शन है, या फिर डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के पास ऑप्शन है कि या तो वो ब्याज लेगा इस 45,000 पे। 45,000 तो लेगा ही लेगा, आप ये मत समझना 45,000 नहीं लेगा। 45,000 तो 6 महीने बाद लेगा ही लेगा। साथ में या तो 6 महीने का या तो 45,000 ब्याज लेगा, या फिर 6 महीने के प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। ये किसके पास ऑप्शन है? चेयर के पास में ऑप्शन है। और किसने दिया ये ऑप्शन? या तो डीड ने दिया, और अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 37 ने दिया। समझ में आगे बातचीत? पक्का श्योर? अब देखना कैसे निकालेंगे। 6 महीने का ब्याज निकालो 45,000 पे 6% से। 45,000 इंटू 6/12 इंटू 6/100 कितना आ रहा है? 1350। 3550 और 1350। 1350 का आ रहा है ब्याज। ओके, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। 45,000 इंटू 6/12 इंटू 6%। कोई टेंशन? पक्का श्योर? आगे देखना। सेकंड ऑप्शन क्या लेगा वो? प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। प्रॉफिट कितना हुआ था 6 महीने में? प्रॉफिट कितना हुआ था 6 महीने में? 50,000 का प्रॉफिट हुआ था। अब सुनना, 50,000 में अय्यर का पहले हिस्सा कितना था? 2/9। एक बार करना 2/9 कितना आ रहा है? 50,000 इंटू 2/9 इधर कर लेते हैं अपन तो कैलकुलेटर पे। 50,000 इंटू 2/9 कितना आ रहा है? 11,111। यही हुआ हिस्सा। तो ऐसे निकालते हैं हम, तो यही जानते हैं हिस्सा निकालना, पर ऐसे नहीं निकालना है हिस्सा आपको। सेक्शन 37 के हिसाब से ऐसे नहीं निकालना है हिस्सा आपको। हिस्सा निकालने का तरीका बदल जाएगा। कैसे निकलेगा देखना ध्यान से। $50,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक। अब ये सेक्शन 37 क्या कह रहा है वो बता रहा हूं मैं आपको। ये शब्द इसके हैं, आवाज मेरी है, ठीक है, सुनना ध्यान से। ये बोल रहा है कि 1 जुलाई को, जिस दिन मैं रिटायर हुआ, जिस दिन मेरी डेथ हुई, अय्यर ऊपर से कह रहा है स्वर्ग से, कि जिस दिन मेरी डेथ हुई उस दिन जेठालाल तेरी कैपिटल थी 75,000, बबीता तेरी कितनी कैपिटल थी 65, और मेरी कितनी थी कैपिटल उस दिन 45। तो ओवरऑल कितना पैसा था फॉर्म के पास? ओवरऑल कितना पैसा था फॉर्म के पास? 75 प्लस 65 प्लस 45 कितना था? 1,85,000 रुपीज थे। तो जेठालाल बबीता कहेंगे अय्यर तो तेरे पैसे हमारी कैपिटल थोड़ी ना थी, तू तो उस दिन हमारा पार्टनर रहा ही नहीं जिस दिन तेरी डेथ हो गई। उसके बाद तो तू आत्मा बन गया, ऊपर चला गया, उसके बाद तुम्हारा पार्टनर रहा ही नहीं, तो तू कैपिटल कैसे मान रहा है? अय्यर कह रहा है कि मैं अगर तुम्हारा पार्टनर नहीं रहा था तो तुम मुझे गिना देते नोट। मान लिया मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं रहा था, मेरी डेथ हो गई थी, स्वर्ग से बोल रहा है वो, तो फिर तुमने मेरे को नोट क्यों नहीं गिनाए? गिनाए थे, मेरे हिसाब किताब कर देते, पर तुमने मेरा हिसाब किताब नहीं किया। इसका मतलब अय्यर कह रहा है कि तुमने मेरे 45,000 रुपए 6 महीने के लिए एज ए कैपिटल यूज किए हैं। कौन कह रहा है? अय्यर। किसको? जेठालाल बबीता को, ऊपर स्वर्ग से कह रहा है। बोले 45,000 मेरे बनते थे 1 जुलाई को, तुमने मेरे को 31 दिसंबर तक नहीं दिए। इसका मतलब तुमने मेरे 45,000 रुपए एज कैपिटल यूज किए हैं, एज फंड्स यूज किए हैं। तो टोटल फंड 1 जुलाई को कितना था? जेठालाल तेरे पैसे, बबीता तेरे पैसे और मेरे पैसे मिला कितना था? 1,85,000, ठीक। उस पे तुमने कितना पैसा कमाया? उस पे तुमने, इस पैसे पे तुमने कितना पैसा कमाया? 50,000। 1,85,000 रुपए जो फॉर्म में लगे हुए थे इंक्लूडिंग माय मनी, अय्यर कह रहा है
तुमने कितने रुपए कमाए? 50,000। तो बताओ फिर तुमने मेरे 45,000 रुपए कितने कमाए? पैसे से कितना पैसा कमाया वो कह रहा है अय्यर। अय्यर कह रहा है तुम्हारे पास 1 जुलाई को 185 का फंड था, उस 185 के फंड से तुमने कितने पैसे कमाए? 50,000। तो तुमने मेरे 45,000 पे कितना पैसा कमाया? प्रपोर्शन कर दिया, कितना आ गया? 12,162। समझ में नहीं आया क्या? ये आ गया। 1,85,000 पे तुमने कितना पैसा कमाया? 50,000। तो तुमने मेरे 45 पे कितना पैसा कमाया? 12,162। तुमने मेरे 45,000 रुपए का इस्तेमाल करके 12,162 रुपए कमाए हैं। तो ऐसे निकलेगा यहाँ पे प्रॉफिट। 50,000 इंटू 2/9 मत कर देना, 50,000 इंटू अयर्स कैपिटल, पूरी अय्यर कैपिटल या अनपेड कैपिटल? अनपेड कैपिटल। मान लो अगर अय्यर को 45,000 में से 15,000 चुका देते, तो फिर अय्यर के कितने पैसे यूज किए मैंने? सिर्फ 30 ही किए। तो नीचे भी कितने ऐड करते? 30, और ऊपर भी कितने लिखते? 30। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन, किताब में दिया हुआ नहीं पर बन सकता है। तो आप ऐसे आंख बंद करके रट मत लेना कि अय्यर की जितनी भी कैपिटल उस दिन आ रही है उसको ऊपर भी लेना नीचे भी जोड़ देना आंसर आ जाएगा, रट लिया। ऐसे नहीं है। अगर मान लो अय्यर को 45,000 में से आपने कितने 15,000 चुका दिए थे, तो नीचे फिर डिनोमिनेटर में जेठालाल के तो लेने ही लेने, बबीता के भी लेने, और अय्यर के कितने लेने? सिर्फ 30,000। जो अनपेड है वही लोगे, और ऊपर न्यूमिनेटर में कितने लेने? 30,000। और फिर प्रॉफिट कैसा निकालोगे? पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है पूरे 45 नहीं चुकाए, तो ऊपर न्यूमिनेटर में 45 लिया और नीचे डिनोमिनेटर में भी 45 जोड़ा। समझ में आया क्या आपको या नहीं आया? पक्की बात, श्योर? तो इस टाइप से करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से करा जाएगा। आई होप समझ में आ गया आपको। अब एक बात बताओ, जो चैयर है, चैयर अय्यर का भाई, चैयर जो है वो 1350 का ब्याज लेना प्रेफर करेगा या फिर 12,162 का प्रॉफिट लेना प्रेफर करेगा? प्रॉफिट लेगा वो, सिंपल सी बात है। एग्जीक्यूटिव शुड चूज शेयर इन प्रॉफिट एज इट इज हायर। अच्छा, अगर एग्रीमेंट में लिखा होता कि नहीं ब्याज देंगे, तो फिर तो बात ही कहाँ है, फिर झगड़ा ही नहीं होता। 37 पे जाते ही नहीं, अपन अग्रीमेंट से बात कर लेते। 37 की तब बात आएगी जब अग्रीमेंट नहीं है। अगर मान लो एग्रीमेंट में लिखा होता कि नहीं जी प्रॉफिट का शेयर देंगे, तो फिर झगड़ा ही नहीं है। अच्छा, अगर एग्रीमेंट में लिखा होता प्रॉफिट का शेयर देंगे, वो भी 2/9 करके देंगे, तो भी झगड़ा नहीं है। प्रॉफिट का शेयर देंगे वो भी शेयर के हिसाब से देंगे, 2/9 करके देंगे, तो भी झगड़ा नहीं है। पर अगर अग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है, तो फिर दो ऑप्शन है, या तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम टिल द डेट द अमाउंट इज नॉट पेड, और शेयर इन प्रॉफिट। पर शेयर इन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? शेयर इन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट होगा प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब वही 6 महीने का प्रॉफिट है, 9 महीने का प्रॉफिट है, 12 महीने का प्रॉफिट, वो जो भी है पीरियड। ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। यहां पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि अय्यर की कैपिटल एज ऑन द डेट ऑफ डेथ। 45,000 के नहीं बोला हुआ, ऐसे बोला कि जितना देना बाकी था वो लेना है। अगर 45,000 में से 25 दे दिए थे तो कितने लेने? 20। और डिवाइड में क्या करना है? कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर जेठालाल और बबीता प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, यानी कि अय्यर की कैपिटल जितनी अनपेड है, जितनी अनपेड है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का, श्योर, क्लियर? अरे बोलो क्लियर, कंफर्म एकदम? तो अब बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यही है, खत्म। रमेश, सुरेश और दिनेश, रमेश, सुरेश और दिनेश पार्टनर्स हैं। पीएसआर है 3:2:1। दिनेश की डेथ हो जाती है 1 मई 2025 को। बड़े दुख की बात है। On that date, the capital of Ramesh, Suresh, Dinesh, after all the adjustments, stood at 120, 80 and 50. Okay. रमेश और सुरेश ने बोला कि हम तो आगे बिजनेस करेंगे, और इन्होंने दिनेश के अकाउंट को सेटल ही नहीं किया, और अगले 8 महीने तक व्यापार करते रहे। ये लोग अगले 8 महीने तक व्यापार करते रहे। अगले 8 महीने में फॉर्म को प्रॉफिट हुआ 40,000। कितना प्रॉफिट हुआ? 40,000। अब आप दो ऑप्शन बताओ जो अवेलेबल है दिनेश के एग्जीक्यूटिव के पास एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और जो दिनेश के एग्जीक्यूटिव को लेना चाहिए। तो पहले तो दो ऑप्शन में अमाउंट निकालेंगे, और फिर जो ज्यादा बड़ा होगा वो ऑप्शन दिनेश का एग्जीक्यूटिव ले लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का, श्योर? ओके, तो देखो
अपन करते हैं सेम पैटर्न में जैसा आपको यहाँ पे आंसर लिख के दिया है मैंने। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या देंगे? एक तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 50,000 है ना दिनेश की कैपिटल, अगले 8 महीने का ब्याज कितने परसेंट से? कर लो कितना होता है। टू थाउजेंड। आगे ऑप्शन 2। शेयर इन प्रॉफिट। हाँ भाई पहले तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ था? 40,000 प्रॉफिट हुआ था। कितनी कैपिटल पे हुआ था? ओवरऑल कर दो इसको 120, 80 और 50। 2 लाख नहीं करो, 120 रमेश की भी, सुरेश की भी और दिनेश की भी लेनी है, क्योंकि पेमेंट नहीं किया था उन्होंने उसका। वो भी कैपिटल लगी हुई थी बिजनेस में। कितनी है? और इसमें से दिनेश की कैपिटल कितनी है? 50। तो ये कह रहा है कि तुमने 250 पे 40 कमाए, तो बताओ मेरे 50 पे कितना कमाया? समझ में आया क्या? तो दिनेश एग्जीक्यूटर विल चूज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 8,000। अब एक बात बोलो, एक बात बताओ, इन्होंने बोला हुआ है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेबल टू दिनेश एग्जीक्यूटर। तो टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट पेबल टू दिनेश एग्जीक्यूटर कितना आ जाएगा बोलो? तो वो जो 50,000 मांगते हैं वो तो मांगता ही है अभी भी ये, और 8,000 अब और नहीं मांगता है, कितना हो गया? 58। समझ में आया क्या आपको? पक्का क्लियर? श्योर? तो चैप्टर खत्म वैसे टेक्निकली, बट एक टॉपिक बचा हुआ है। रिटायरमेंट में भी अपन ने नहीं पढ़ा था, मैंने कहा डेथ में पढ़ूंगा, पर डेथ में क्वेश्चन ही नहीं आया। कौन सा है? पार्टनर्स लोन। तो अब नेक्स्ट क्लास में पार्टनर्स लोन की ही चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।